बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से परम धाम की हमारी श्री श्यामा महारानी धनी देवचंद जी के रूप में आई। उन्होंने किस तरह से कसनी की और उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियों ने विराजमान होकर जागने लीला की। तो सतगुरु महाराज जी 73 वर्ष तक इस संसार में रहे और जागने का कार्य किया और निजानंद धर्म की स्थापना की। इसीलिए आदि गुरु कहलाते हैं निजानंद आचार्य धनी देवचंद जी महाराज जी। तो ये कौन से दिन की लीला है? जो हमारे परम धाम की लीला है, ये हमारे चौथे दिन की लीला। तो हम देखते हैं कि चौथे दिन की लीला आखिर ये कैसी है। तो ये चौथा दिन कौन सा है? पहला है हमारा ब्रज का दिन, दूसरा है रास का, तीसरा है मोहम्मद साहब जी का और चौथा है ये हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी का, जिनके अंदर हमारी श्यामा जी महारानी ने विराजमान होकर लीला की। और ये पांच जो हमारा आता है, ये पांचवा दिन ये आता है हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी का, जिनका तन का नाम श्री मेहराज ठाकुर है। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है, निष्कलंक बुद्ध अवतार है। तो सबसे पहले हम इन अपने 3 ब्रह्मांडों की लीला को देखते हैं और ये 5 स्वरूपों में जो आकर धामधनी ने लीला की, इनके बारे में देखते हैं। और जो 7 दिन की लीला का वर्णन आता है, इसके बारे में जानते हैं। जो वर्णन आता है कि ये 3 ब्रह्मांड जो अब हुए, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागने गई। तो क्या अब से पहले ब्रह्म की लीला नहीं हुई? नहीं। जितने भी ब्रह्मांड हुए, अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे, लेकिन ब्रह्म की लीला नहीं हुई। ये 3 ब्रह्मांड जो हुए, देखिए इसको कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये बता रखा है 3 पुरुषों का, ये हमारा परम धाम जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको श्री राज्य कहते हैं। अब ये देखिए यहां पे इन ब्रह्म की लीला हुई। तो जो 3 ब्रह्मांड की बात कर रही है, पहला कौन सा है? जो ब्रजमंडल बना, ये ब्रज लीला। तो ब्रज लीला के ब्रह्मांड में कितने दिन लीला हुई ब्रह्म की? 11 वर्ष और 52 दिन। इतने दिन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला हुई है गोकुल के अंदर। फिर रास लीला यानी योग माया के ब्रह्मांड, ये तो काल माया का ब्रह्मांड है। फिर यहाँ पर हुआ है दूसरा ब्रह्मांड है योग माया का, ये काल माया का और ये है योग माया का। यहाँ पर हुई है रास लीला, ये ब्रज लीला है और ये रास लीला है। ये योग माया का ब्रह्मांड है और ये काल माया का ब्रह्मांड है। यहाँ पर 11 वर्ष और 52 दिन तक हुई। लेकिन यहाँ का महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ का जो समय है, ये तो इस हद भूमि से परे का, क्योंकि बेहद मंडल में ये रासलीला हुई। तो इसके समय का निर्धारण करते हुए महाराज जी खुलासा ग्रंथ में कहते हैं कि मृत्यु लोक और स्वर्ग की, ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान जो रास की रात्रि हुई वो इतनी लंबी है कि यहाँ मृत्यु लोक के, स्वर्ग के, ब्रह्मा के और नारायण की, ये चारों को एक कर ले तो तब भी रास रात्रि के बीच में ये ऐसा कितना समय बीता। तो ये रास लीला हुई योग माया के ब्रह्मांड में। तो एक ब्रह्मांड ये ब्रज का है, दूसरा ये योग माया का है जिसके अंदर रास लीला हुई।
अब तीसरा ब्रह्मांड कह रहे हैं जागनी। तो ये तीसरा ब्रह्मांड फिर यहां पर बना जागने का ब्रह्मांड। ये भी काल माया का ही ब्रह्मांड है, काल माया का ब्रह्मांड है, लेकिन इसको क्या कहा गया है, यहां पर क्या हुई है, जागनी लीला, जागनी लीला। तो पहला ब्रह्मांड ये है, दूसरा ब्रह्मांड योग माया का ये है जिसके अंदर रासलीला की गई। तो ये तीन ब्रह्मांड हुए, कह रहे कि तीन ब्रह्मांड अब हुए, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज, रास और जागनी गई। तो ये ब्रज का ब्रह्मांड, ये योग माया का ब्रह्मांड जिसमें रासलीला की गई, ये जागने का ब्रह्मांड। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहाँ पर तीन ब्रह्मांडों में लीला की, लेकिन कितने स्वरूपों में की, 5 स्वरूपों में लीला की। तो 5 स्वरूप में कौन से हैं, पहला तो है ये ब्रज का, जब श्री कृष्ण जी के अंदर राज्य महाराज जी का आवेश आया, तो ये हुई ब्रज की लीला। अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर राज्य का आवेश आया। इसी तरह से रासलीला के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर राज्य महाराज जी के आवेश ने लीला की, जिसको अक्षर ब्रह्म ने अंतरंग लीला का अनुभव किया और हमने विरह का अनुभव किया। अब आता है ये तीसरा ब्रह्मांड। जो तीसरा ब्रह्मांड, ये जो जागनी ब्रह्मांड है, इसके अंदर सर्वप्रथम राज्य महाराज जी का आवेश किसके ऊपर आया, अक्षर ब्रह्म की आत्मा के ऊपर, ये जो अरब देश में आए, जो मोहम्मद साहब कहलाए, जिनके शरीर का नाम मुस्तफा बेग था। तो पहला दिन, अब देखते हैं पहला दिन कौन सा, हमारे 5 दिन कौन कौन से हैं। पहला दिन है हमारा ब्रज का, दूसरा दिन है रास ब्रज लीला का, दूसरा है रास लीला का, और तीसरा है हमारा यहां पर इस जागनी के ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब जो अरब में आए और कुरान का ज्ञान लेकर आए। चौथा दिन है हमारा धनी देवचंद्र जी महाराज जी, और 5वां दिन है महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके तन का नाम श्री महराज ठाकुर है। तो ये 5 दिन की लीला है। अब छठा दिन किसका है, मोमिनों का है, और 7वां दिन परमधाम का है। तो ये जो 5 दिनों की लीला हुई, तो पहला ब्रज का हुआ, दूसरा रास का हुआ, लेकिन ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, इस जागनी के ब्रह्मांड में 3 लीलाएं, ये तीनों लीलाएं इस जागनी के ब्रह्मांड की हैं। तो पहला दिन कौन सा है, यहां पर मोहम्मद साहब जी का। दूसरा दिन कौन सा है, धनी श्री देवचंद जी का। और तीसरा दिन है श्री महराज ठाकुर, अगर तन का नाम ले, जिनको श्री जी और महामती श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं। तो ये 2 दिन तो हुए ब्रज और रास के, और 3 दिन हुए इस जागनी के ब्रह्मांड के। तो इस जागने के ब्रह्मांड में ही जो कहा कि खुदा की 3 सूरतें आई, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 3 स्वरूपों में लीला की, जिनको कहा बसरी, मलकी और हक्की। तो मोहम्मद साहब को कहा गया है बसरी स्वरूप, और धनी देवचंद जी महाराज जी को कहा गया है मलकी स्वरूप, और तीसरा है हक्की स्वरूप। ये परमात्मा की ही या खुदा कहें, उनकी 3 सूरतों ने आकर यहाँ 3 स्वरूपों में लीला की। तो जो 90,000 हरफ का वर्णन आया था पहले भी, जब हमने मोहम्मद साहब जी के बारे में बताया था, तो 90,000 हरफ का वर्णन आया था। तो जब मोहम्मद साहब ने खुदा का दर्शन किया, तो उन्होंने 90,000 हरफ सुने थे। उन्होंने जो कहा था कि कहिया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर करो, 30 तुम पर अख्तियार, और बाकी जो 30 रही हो सो तुम राखो छुपाए, बका दरवाजा खोल से आखिर को जब हम आए। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें कहा था कि तुम 30,000 खोल दो, 30,000 अगर समझो तो बता दो, और 30,000 जो मार्फत के उनको तुम गुप्त रखना। उनको जब हम आएंगे, परमधाम के दरवाजे खोलेंगे, तो हम उनका खुद खुलासा करेंगे। तो अब यहाँ पर ये 30,000 मोहम्मद साहब जी के पास आए, 30,000 धनी देवचंद जी के, और 30,000 श्री महराज ठाकुर के अंदर राज्य महाराज जी ने खुद बैठकर खुलासा किया। तो जब मोहम्मद साहब ने दर्शन किए थे कि 2 पर्दे थे जरी और मोती का, तो ये यही थे, क्योंकि इनका खुलासा अभी नहीं हुआ था। इसीलिए कहा कि जो मोहम्मद साहब अरब में कुरान का ज्ञान लेकर आए, तो वो कह रहे कि पूरब से सूर्य तो उदय हुआ, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य, परमात्मा का ज्ञान तो उदय हुआ, लेकिन वो बिना प्रकाश का रहा, यानी उसका प्रकाश नहीं फैला, वास्तविकता नहीं थी, केवल संकेत में था। और जो पश्चिम देश में महराज ठाकुर जी का जन्म हुआ, यानी उनके माध्यम से फिर इन सब का खुलासा हुआ। तो ये हक्की स्वरूप,
ये वो स्वरूप हैं जिनका मोहम्मद साहब ने कुरान में पहले ही संकेत दे दिया था कि निष्कलंक की कतेब की भाषा से कहे कि इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। उन्होंने कहा था कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो उनके साथ में मैं भी आऊँगा और मैं रूप बदल कर आऊँगा, भेष बदल कर आऊँगा। तो वो क्या कौन सा भेष है? यानी पहले मोहम्मद साहब मुस्लिम के रूप में थे और यहाँ पर अब वे हिंदू के रूप में आए, जिसको पर्दा कहा गया। तो उन सब की जो भविष्यवाणी की गई थी, चाहे कतेब ग्रंथों में और चाहे हमारे वेदों में, जो भविष्य पुराण में भी और हमारे और ग्रंथ होते हैं उनमें भी सब में निष्कलंक बुद्ध अवतार, जो हर उसमें 24 अवतार होते हैं तो 21 अवतार तो विष्णु भगवान के होते हैं, 22वां फिर श्री कृष्ण जी का ही हुआ है, 23वां बुद्ध अवतार धनी देवचंद जी, जिनको कहा बुद्ध अवतार क्योंकि इनके अंदर जागृति बुद्धि ने प्रवेश किया। तो ये बुद्ध अवतार हुए और ये जो हुए क्योंकि इन्होंने पूर्ण खुलासा कर दिया तो ये कहलाए हैं निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिनको विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक कहा गया। ये है निष्कलंक बुद्ध अवतार। निष्कलंक बुद्ध अवतार क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने सारे वेद शास्त्रों का सबका खुलासा कर दिया, कोई भी अज्ञानता नहीं रही। तो ये जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि विजय अभिनंदन बुद्ध जी निष्कलंक अवतार, कायम कर से सब दुनिया त्रिगुण को पहुंचा व्यापार, यह है निष्कलंक बुद्ध अवतार जो सारी दुनिया को अखंड बहिष्ठ प्रदान करेंगे बेहद भूमि में, और उन्होंने त्रिगुण को यानी त्रिदेवा को भी पार पहुंचा, उनको भी जागृति ज्ञान दिया। तो जितनी भी भविष्यवाणी निष्कलंक बुद्ध अवतार के बारे में की गई है ये वे ही अवतार है। अब इनके बारे में देखते हैं इनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां रही। जैसे हमारे श्यामा महारानी देवचंद जी के रूप में आई हैं, इसी तरह से राज्य महाराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको इमाम मेहंदी कहे, तो वे इन महराज ठाकुर जी के तन में आकर उन्होंने लीला की। तो इनके अंदर परम धाम की कौन सी? इंद्रावती सखी। इनके अंदर कौन सी थी? धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर सुंदर बाई और इनके अंदर इंद्रावती सखी, जो दो सखियों का वर्णन आता है भविष्य पुराण के अंदर। सुंदरी इंद्रा सख्यो नामाभ्य चंद्र सूर्यो अज्ञानतम नासाय भविष्यन्ति कलयुगे, कि जो इंद्रा और सुंदरी नाम की दो सखी होंगी वे कलयुग में प्रकट होंगी और अज्ञानता रूपी शैतान को वह नाश करेंगी। तो इनके अंदर सुंदरबाई सखी और इनके अंदर इंद्रावती सखी। तो 5 शक्ति इनके अंदर है। पहले तो कौन सा? कि जो देवापी का जीव था, उत्तम जीव था इनके अंदर। देवचंद जी महाराज जी के अंदर कौन सा था? उत्तम जीव। किसका? देवापी का, जो द्वापर में तप किया था जिन्होंने। और मरु ने जो तप किया था तो मरु का जीव इन महराज ठाकुर जी के अंदर आया। तो एक तो उत्तम जीव, दूसरा परम धाम की हमारी कौन सी है? इंद्रावती सखी। और अगर कतेब की भाषा से कहे तो इनके अंदर इमाम मेहंदी की शक्ति, जो आखिर में आता है कि इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। जैसे इनके अंदर ईशा रूह अल्लाह है तो इनके अंदर इमाम मेहंदी है। और परम धाम की निज बुद्धि ने इनके अंदर प्रवेश किया और साक्षात राज्य महाराज जी भी विराजमान हो गए। तो जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, फिर वहां तो सारी शक्ति है। कतेब ग्रंथों के अंदर भी जो वर्णन आता है कि 1,20,000 पैगंबर जो मोहम्मद साहब से पहले आए थे, उन सब ने विनती की थी कि जब इमाम मेहंदी प्रकट हो तो हे खुदा हमें भी कब्रों से उठाना, यानी हमें भी वो मानव तन देना ताकि हम उन खुदा का दर्शन कर सकें। तो जिन्होंने विनती की थी वे सब यहां पर प्रकट हुए हैं इमाम मेहंदी के रूप में। तो ये वे ही स्वरूप है। तो कतेब ग्रंथों में भी जो वर्णन आता है कि मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सलेमान, दाऊद मांग्या मेहंदी जमाना, उस बखत उठाइयो सुभान। तो इन सब ने विनती की थी कि जब इमाम मेहंदी प्रकट हो तो हमें भी उठाना, हमें भी मानव तन चोला देना, ताकि हम उस परमात्मा की वास्तविकता को समझ सके जो कुरान में केवल संकेतों में दी गई थी। तो ये ऐसा स्वरूप है। तो इनके स्वरूप के अंदर ही बैठकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सबका खुलासा किया है। ये वही स्वरूप है जिस स्वरूप ने ब्रज और रास में लीला की। लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण जी के अंदर उनको कोई पहचान नहीं पाया। तो वही शक्ति
जो कह रहे कि सबने यही समझा कि ये अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार है श्री कृष्ण जी ब्रज लीला में। लेकिन जिन्होंने इस ब्रज लीला में लीला की थी वही शक्ति रासलीला के अंदर आई, वही इस जागने के ब्रह्मांड में आई, वही शक्ति फिर मोहम्मद साहब के अंदर आई, फिर धनी देवचंद जी महाराज जी के, और फिर 5वें दिन में ये श्री महराज ठाकुर के अंदर आकर उन्होंने इन सब का खुलासा किया। इसीलिए कह रहे कि श्री कृष्ण जी की जो लीला हुई वो सबने विष्णु भगवान की ही लीला समझी कि ब्रज लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो फेर अपनी आएगे प्रकट करी पहचान। कि श्री कृष्ण जी के तन में केवल विष्णु भगवान ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने लीला की, लेकिन कब तक? 11 वर्ष 52 दिन तक। तो उन्हीं पूर्ण ब्रह्म की शक्ति ने आकर यहां पर इन सब का खुलासा किया है, सबका खुलासा कर दिया, चाहे वेद हो चाहे कतीब, और सबको क्या दिए? अखंड मुक्ति, अखंड बहिष्ठे प्रदान कर दी। तो ये इसी ज्ञान के माध्यम से इन्होंने संसार के जीवों को भी जागृत किया, ब्रह्म आत्माओं को भी जागृत किया। इसीलिए कह रहे महाराज जी कि जागो जगाओ जुगत सो, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषो, सुफल करूं अवतार। कि जो ये अवतार हुआ है मेरा, तो मैं इसको सफल बनाऊं। कैसे सफल बनाऊं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दूं, और युक्ति लगा लगा कर मैं जागृत कर दूं, यहां की अज्ञानता को मैं दूर भगा दूं। तो उन्होंने कैसे बिगुल बजाया? तारतम्य ज्ञान का जो प्रकटीकरण हुआ, जो 18,758 चौपाइयां उनके माध्यम से प्रकट हुई, तो उसके माध्यम से यहां पर सारी अज्ञानता हटती है। तो इस तरह से ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अवतार है। तो कैसे कैसे इन्होंने अपने लौकिक जीवन में कष्ट झेलते हुए भी, माया से संघर्ष करते हुए भी, कैसे जागनी यात्रा पर वे आगे बढ़े, कैसे धनी देवचंद जी महाराज जी अपना तन छोड़कर उनके अंदर समाहित हुए। तो उनके बारे में थोड़ा सा अब उनके लौकिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो जो ये लौकिक तन है इनका, क्योंकि यहां पर तो लौकिक तन से ही लीला की जाएगी, साक्षात अपने नूरी तन से तो परमात्मा यहां पर नहीं आ सकते। तो जिस तन के अंदर बैठकर उन्होंने लीला की, उस तन का नाम श्री महराज ठाकुर। तो उनका जन्म विक्रम संवत 1675 में आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिन रविवार के प्रथम प्रहर में जामनगर में हुआ था। इनके पिता धनाढ्य परिवार के थे, उनका नाम केशवराय ठाकुर था, और माता जी का नाम श्रीमती धनबाई। ऐसे इनका सौभाग्य हुआ कि ऐसे इनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जिनके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बैठकर लीला की। तो इनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर, फिर गोवर्धन ठाकुर, सामलिया ठाकुर, और चौथे नंबर के श्री महराज ठाकुर थे, और इनके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई उद्धव ठाकुर थे। तो वहीं जामनगर के अंदर ही गांगजी भाई के घर पर धनी देवचंद जी महाराज जी चर्चा करते थे, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठ गए थे। तो वे जागनी कार्य कर रहे थे, क्योंकि रूह को उनको ढूंढना था। तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे हरिवंश ठाकुर, तो उनकी पत्नी थी मेघबाई। तो उनकी जो भतीजी थी अजबाई, वो गांगजी भाई के परिवार में ब्याही थी, वहां उनके परिवार में उनकी शादी हुई थी, तो आना जाना था। तो जैसे वहां पर वे चमत्कारिक लीला धनी देवचंद जी महाराज जी करते थे, तो यह सूचना वहां तक भी पहुंच जाती है, उनके परिवार तक। तो इनके सबसे बड़े भाई चर्चा सुनने के लिए जाते थे प्राणनाथ जी के पास, तो उनके साथ में एक दिन श्री महराज ठाकुर भी चले जाते हैं। तो जैसे ही वे धनी देवचंद जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं, तो पहुंचते ही जब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो धनी देवचंद जी महाराज जी तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे ये तो परमधाम की इंद्रावती सखी है। और जो उन्होंने 69 पातियां लिखी थी, सुंदर साथ से भी लिखवाई थी, तो वे सारी पातियां उनकी जेब से निकल जाती। तो धनी देवचंद जी महाराज जी को पता लग जाता है कि जागने का कार्य इन्हीं से होगा। तो अब जब धनी देवचंद जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं श्री महराज ठाकुर, तो इनकी आयु केवल 12 वर्ष 2 माह और 10 दिन की। तो जब इनसे पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे चर्चा सुननी शुरू कर देते हैं। साक्षात धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर ही पूर्ण परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन फिर उनके अंदर ये आता है कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता। जब सदगुरु महाराज जी को परमधाम दिखता है, तो मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता। तो इसके लिए उन्होंने कसनी शुरू कर दी। भोजन भी बहुत कम मात्रा में लेना शुरू कर दिया, किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। घर की जो सारी सामग्री थी सतगुरु के चरणों में जा जाकर रखने लगे कि मेरे चित्त को खींचते हैं। तो इस तरह से वे बहुत कसने लगे।
तो जब धनी देवचंद जी महाराज जी देखते हैं कि ये तो ज़्यादा कसनी कस रहे हैं, तो बालबाई के कहने पर फिर धनी देवचंद जी महाराज जी उनको हुक्म देते थे कि तुम अरब देश में जाओ, वहाँ खेताबाई हैं, तो उनको तुम बुला कर लाओ ताकि उनका जो धन है वो सेवा कार्य में लग सके। तो सतगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वे अरब देश में चले जाते हैं, वहाँ 5 वर्ष तक रहते हैं। और फिर जब 5 वर्ष के बाद वापस लौट कर आते हैं तो किसी कारणवश धनी देवचंद जी महाराज जी से नहीं मिल पाते, क्योंकि माया बीच में आ जाती है। फिर वे 4 वर्ष तक फिर अलग रहते हैं। यहाँ 9 वर्ष का विरह होता है। और जब आखिरी समय आता है तो विक्रम संवत 1712 में जब धनी देवचंद जी महाराज जी अपने इस पंच भौतिक तन को छोड़कर अपने सारी शक्तियों को लेकर श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान होना चाहती थी, तो वे उनको बुलाते हैं, वे आते हैं और केवल तब 22 दिन ही उनकी चर्चा चलती है। उस बीच में महाराज जी उनको जागने का हुक्म देते हैं कि तुम्हें जागनी करनी है, और 2 सिरदार सखी हैं, शाकुंडल और शकुमार सखी, उनको तुम्हें जगाना है, ये हुक्म दे देते हैं। और हुक्म देकर फिर सारी शक्तियां लेकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन उन्हें आभास नहीं होता। 1 वर्ष बीत जाता है, फिर वे सोचते हैं कि मैं सतगुरु के धाम गमन पर मेला करूं, लेकिन उनसे उन्होंने लौकिक मेला नहीं कराना था, जागने का मेला कराना था। तो इसलिए कोई कारण बना कि माया बीच में अड़ गई, जिस कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा, नजरबंद रहना पड़ा। तो वहां पर उन्होंने धामधनी के अपने सतगुरु के प्रति बहुत विरह किया, और विरह करते करते उन्हें साक्षात हवसा के अंदर राज जी महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिया। ब्रज और रास की लीला साक्षात नजर आने लगी। अब यहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके अंदर अपनी पूर्ण शक्तियों से विराजमान हो गए, और यहीं से फिर हवसा के अंदर से ही तारतम वाणी का अवतरण होना शुरू हो गया। तो यह वही हवसा का स्थान है जहां की साक्षी कुरान के अंदर भी दी गई है। तो यहां पर इसको प्रबोधपुरी भी कहा, क्योंकि परमधाम का ज्ञान उतरना शुरू हो गया। तो यहां पर रास, प्रकाश और षट ऋतु और कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयों का अवतरण होता है। फिर यहां से जब सतगुरु महाराज जी, प्राणनाथ जी महाराज जी निकल जाते हैं, तो जागने कार्य के लिए निकल जाते हैं, और सबसे पहले जूनागढ़ पहुंचते हैं। जूनागढ़ से फिर दीव बंदर, फिर लाठी बंदर, और फिर ठट्टानगर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो धनी देवचंद जी महाराज जी के द्वारा 313 सुंदर साथ जगाए गए थे, तो वे दोबारा माया में लीन हो जाते हैं। उन सबको जाकर जगह जगह जाकर जागने का कार्य करते हैं। जो चाकला मंदिर है वहां पर तो बिहारी जी को बैठा देते हैं और अपने आप जागने के कार्य के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फिर बार बार बिहारी जी उनमें कुछ ना कुछ रुकावट डालते रहते हैं। तो किसी मतभेद के कारण फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर अलग अलग वर्णन हो जाता है, एक नाद और एक बिंदु। क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंदर साक्षात देवचंद जी महाराज जी अपनी सारी शक्तियों को लेकर विराजमान है, और राज्य महाराज जी भी आवेश रूप से विराजमान हो गए थे। तो यहाँ से जागने कार्य करते करते सूरत पहुँचते हैं। तो सूरत में जाकर बहुत से वहाँ जाकर बहुत से वैष्णव और वेदांतियों को जागृत करते हैं। तो सूरत में जाकर अलग से यहाँ पर जो कहा कि नजरी पुत्र और एक नस्ली पुत्र, तो नस्ली पुत्र तो कौन थे, बिहारी जी थे, उसको तो नस्ली गादी कहा गया। और जो महाराज ठाकुर थे वे नजरी पुत्र थे, यानी ज्ञान में पुत्र, जिसको नाद और बिंदु। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी गादी की स्थापना हुई। 17 माह तक श्री जी यहाँ पर रहे, और यहाँ पर धामधनी ने खुद उनको गादी पर बैठाया और जागने का हुक्म दिया कि अब से तुम्हें बैठना है। और जो श्यामा जी की शक्ति थी, वो श्यामा जी की शक्ति श्री तेज कुंवरी बाई के धाम हृदय में विराजमान होगी। तो यहाँ से जागने का पर्व पूरा प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे जागने करते करते फिर महाराज जी कहाँ पर पहुँचते हैं, मेड़ता में पहुँचते हैं। तो मेड़ता में जाकर वहाँ पर काफ़ी सुंदर साथ को जागृत करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, जब संध्या का समय होता है तो श्री जी टहलते रहते हैं। तो अचानक उनको जो मस्जिद में अजान होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब उनके अंदर एहसास हुआ, अरे ये तो हमारी गीता के अंदर भी, हमारे शास्त्रों के अंदर भी क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष का संकेत दिया गया है। तो ये तो जो हम कह रहे हैं वो ही कुरान में कहा गया है, बस भाषा का अंतर है। तो यहाँ पर जो कहा था कि मोहम्मद साहब ने कि मैं दोबारा से आऊँगा, उनके साथ आऊँगा, तो यहाँ मेड़ता में अब मोहम्मद साहब की शक्ति भी इनके अंदर विराजमान हो जाती है, जिसको कहा अक्षर की आत्मा, क्योंकि मोहम्मद अक्षर की आत्मा है। शरीर का नाम तो मुस्तफ़ा बेग। तो यहाँ पर जब वे बाग सुनते हैं, जो बांग दी जाती है उसको सुनते हैं, तो उस कलमे के साथ साथ में
मोहम्मद साहब की शक्ति उनके अंदर विराजमान हो जाती है और जितने भी कतेब ग्रंथ होते हैं उन सब का खुलासा होने लगता है जो अभी छिपे हुए रहस्य थे। तो यहां से वेद और कतेब का एकीकरण शुरू हो जाता है। अब यहां जो धनी देवचंद जी महाराज जी ने उनको हुक्म दिया था कि तुम्हें सकुमार और शकुंतल 2 सखियों को खोजना है, और उन्होंने बताया था कि हमारी जो परमधाम की सखियां हैं वे मुस्लिम लोगों में भी आई हैं। तो यहां से जब कतेब ग्रंथों का खुलासा शुरू हो जाता है तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग होते हैं उनको भी जागृति करना शुरू कर देते हैं। किसको? उनको उन्हीं की कुरान की भाषा समझाते हैं। हिंदुओं को हिंदुओं की भाषा से समझाते, मुसलमानों को मुस्लिमों की भाषा से समझाते, क्योंकि हर कोई अपने अपने ग्रंथ से समझता। तो यहां ऐसे जागनी करते करते अब श्री जी कहां पर पहुंचते हैं? गोकुल, मथुरा और आगरा होते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में औरंगजेब को जगाना होता है, लेकिन अभी जागने का हुक्म नहीं होता, इसलिए फिर वहां से हट जाते हैं और हरिद्वार में कुंभ का मेला आ जाता है। तो वहां के लिए श्री जी चलते हैं। तो जब विक्रम संवत 1735 का समय होता है, जब कुंभ का मेला होता है, तो वहां पर सभी संप्रदायों के आचार्य आते हैं। वहां पर शास्त्रार्थ होता है श्री जी से। वे भी सब अपने अपने मत के बताते हैं और वे श्री जी से भी पूछते हैं। तो वहां पर चारों संप्रदाय के लोग थे। रामानुज हैं, निम्बार्क हैं, विष्णुश्याम और माधवाचार्य, और 10 नाम जो सन्यासी हैं वे भी वहां पर आते हैं, उनसे भी शास्त्रार्थ होता है। और 6 दर्शन के आचार्य जो सांख्य है, मीमांसा है, न्याय, वैशेषिक और वेदांत और पातंजल, इन सबके जो 6 शास्त्रों के मानने वाले उन सबसे शास्त्रार्थ होता है श्री जी का। और श्री जी उनकी वास्तविकता बताते हैं कि तुम जो घटित कर रहे हो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर बता रहे हो। कुछ को कहा कि तुम कुछ हद का जोड़े, कुछ बेहद का जोड़े, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा कौन से, वो इन सबसे अलग है। तो सब फिर श्री जी से उनका परिचय पूछते। तो यहाँ पर महाराज जी अपनी पूरी पद्धति बताते हैं कि हम किसको एक पूर्ण परमात्मा को मानते हैं, और वो परमात्मा का धाम कहाँ पर है? क्षर और अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत है, जिसका वर्णन कतेब भाषा में भी आता है। क्योंकि अब मुसलमानों को कतेब की भाषा समझाते और हिंदुओं को हिंदुओं की भाषा में समझाते। तो सब ज्ञानियों ने सब शास्त्रार्थ किया, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। तो उनके ज्ञान से सब प्रभावित हो और विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक उनको घोषित किया गया, और सबने मिलकर उनकी आरती उतारी, जो अब भी हरिद्वार में ब्रह्म चबूतरे के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। तो यहीं से ही बुद्ध जी का शाखा भी प्रारंभ हुआ। और जो शास्त्रों में लिखा हुआ था कि निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, और वो वर्ष जो है विक्रम संवत 1735 है, कि ये शास्त्रों में पहले लिखा हुआ था कि उस समय पुच्छल तारा भी दिखाई देगा, और उस वर्ष जो होगा तो वो साल जो होगा वो 12 माह का ना होगा, 11 माह का होगा। देखिए अधिवर्ष तो हो जाते 13 माह का, लेकिन वो विशेष 11 माह का था। तो जब उन सब शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञाता बैठे थे, उन्होंने देखा ये भविष्यवाणी तो की गई थी, तो वह प्रकृति में भी इन संकेतों को देखकर नतमस्तक हो गए, और श्री जी के विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक को घोषित किया गया। और यहां से फिर श्री जी जागनी करते करते दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में जब कतेब ग्रंथों का सारा आ जाता है, तो औरंगजेब जो अत्याचार कर रहा था तो उसके जगाने के प्रयास करते हैं। अपने 12 ब्रह्म मुनियों को उनके पास भेजते हैं, लेकिन वो शरीयत में बंधा हुआ होने के कारण श्री जी के ज्ञान को नहीं सुन पाता, प्रेम की भाषा नहीं समझता। तो फिर महाराज जी जगह जगह जाते हैं, राजाओं को करते हैं कि तुम औरंगजेब से मुकाबला करो। अब ये कहे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्या खुद नहीं लड़ सकते? हाँ, उनको शक्ति थी, लेकिन एक आधार चाहिए। जैसे द्वापर के अंदर श्री कृष्ण जी सबको वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक माध्यम, एक सार किसको बनाया? अर्जुन को बनाया। और जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं मारता, तो उन्होंने कहा कि नहीं मारेगा तो मरे हुए, मेरे द्वारा सब मारे जा रहे हैं। तो इसी तरह से श्री जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने छत्रसाल जी को शोभा दी। जब बुंदेलखंड में उनको जाकर मिला कि ये एक ऐसी है अमीरुल मोमिन, क्योंकि उनके अंदर कौन थी? परमधाम की शाकुंतल सखी, जो औरंगजेब को जगाने का प्रयत्न किया। क्यों किया इतना प्रयत्न? क्योंकि वो परमधाम की सकुमार सखी उनके अंदर थी। लेकिन वो अत्याचारी होने के कारण, शरारत के अंदर बंधे होने के कारण, खुदा पर एक विश्वास तो था, उनकी अंतरात्मा ने थोड़ा कहा भी कि हाँ यही निष्कलंक बुद्ध अवतार है, यही इमाम मेहंदी है। उन्हें साक्षात अपने सिंहासन पर दिखाई दिए, लेकिन जो उनके दरबारी थे उनको फिर बहका देते थे, इसलिए वो समर्पण नहीं हो सके और उन्होंने अपना आखिर में तन छोड़ दिया। छत्रसाल जी से बहुत उनसे युद्ध होते हैं और हर जगह छत्रसाल जी की विजय होती है। और फिर यहां पर श्री जी पन्ना जी में पहुंचते हैं विक्रम संवत 1740 में,
और यहाँ पर और हमारे जो ग्रंथ हैं, जगह जगह ग्रंथ उतरते रहते हैं, लेकिन खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, क़यामतनामा, मार्फत सागर, जो मार्फत की किताबें हैं ये सब पन्ना जी में उतरती हैं। और यहाँ पर जागने का कार्यक्रम चलता है। कितने वर्ष तक जागनी होती है? 11 वर्ष तक पन्ना जी में जागनी होती है। 5000 सुंदर साथ श्री जी के साथ में होते हैं। तो इस तरह से श्री जी जागने कार्य करते रहते हैं। पूरी वाणी अवतरित हो गई और फिर विक्रम संवत 1751 में श्री जी अपनी समाधि ले लेते हैं, चेतन समाधि। जो आज भी जो श्री पन्ना जी में, मध्य प्रदेश में पन्ना जी में जो मंदिर बना हुआ है, तो उसके अंदर जो गुम्मट जी मंदिर है वहाँ पर श्री जी को पधराया गया और उनकी जगह किसी को ना बैठाकर उनके मुख से जो अवतरित वाणी हुई, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा आवेशित वाणी है, तो उस आवेशित वाणी को ही गद्दी पर पधराया गया। और आज भी वही सब आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। तो यह है बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। तो उनके कारण ही ये भूमि भी धन्य हुई। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि धन धन ए ब्रह्मांड हुआ, धन धन भरत खंड, धन धन जुग सो कल जुग, जहां लीला प्रचंड। कि ये कलयुग भी धन्य हुआ, ये भरत खंड भी धन्य हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जागनी लीला की है। ये जागनी लीला का मतलब पूर्ण जागृत होकर, जिसके अंदर इस संसार का भी ज्ञान, बेहद का भी ज्ञान और परमधाम का भी ज्ञान। तो यही तीनों सृष्टियों को अपने अपने धाम में पहुंचाएंगे और जीव सृष्टियों को सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ये भविष्यवाणी यहाँ पर सिद्ध हुई, जिनकी भविष्यवाणी कतेब और वेदों के अंदर की गई थी। तो यह है निष्कलंक बुद्ध अवतार, जो आज भी वही सूक्ष्म रूप से हम सब आत्माओं को अपना बल देकर ये जागने का प्रकाश फैला रहे हैं। शोभा किसको दी? ब्रह्म सृष्टियों को दी, जो छठा दिन मोमिनों का है और 7वां दिन जागृति का होगा। फिर अपने ब्रह्मधाम में जाएंगे और इस ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा। तो ये विशेष ब्रह्मांड किसके लिए बना है? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो जीवों के लिए भी ये सुनहरा मौका है, क्योंकि जीव भी जो अब से पहले अखंड बहिष्तों में नहीं पहुंच रहे थे, इनके प्रकाश से अखंड बहिष्तों में पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए ये धन धन है ये ब्रह्मांड और धन धन है ये भरतखंड और धन धन जुग सो कल जुग, जहां लीला प्रचंड, जहां पर ये जागने की लीला हुई। तो ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये सबके मालिक है, जो अब से पहले ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार नहीं हुआ था। हर युग में कल की अवतार और बुद्ध अवतार तो होते थे, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति नहीं आती थी। तो ये जो ब्रह्मांड बना, ब्रज, रास और जागनी, इसमें तीनों में ब्रह्म की लीला हुई है। तो जो भी इनके शरण में आता है तो उनको वे मन चाहा सुख देते हैं, जैसा जो चाहता है। इसलिए कह रहे हैं कि मात चाहे तीन मात दे, भिस्त चाहे तीन भिस्त, और शून्य चाहे तीन शून्य दे, यो पाई अपनी किस्त। जो इनके शरण में आएगा, जो चाहेगा उसको वो मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर ये श्री पन्ना जी में आज भी लीला हो रही है और 11 वर्ष तक लीला हुई है। तो ये चाहे मुस्लिम लोग माने, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, सबके मालिक एक हैं। सबको दर्शन दिन चाहिए। सुर असुर सबके पति, सब पर एक ही नजर, देते दीदार साईं सबन को, जिन्हों जैसा चाहिए। जो जिस स्वरूप में देखना चाहता था उसी स्वरूप में वे दर्शन देते हैं, क्योंकि ब्रज की स्वरूप भी इन्हीं के अंदर है तो ब्रज के रूप में देखे, राज की शक्ति भी इनके अंदर है तो राज के रूप में देखे, तो वो दर्शन देते हैं। मुस्लिम लोग मोहम्मद साहब का रूप देखना चाहते हैं तो वो उनके अंदर है, देवचंद जी महाराज जी को देखना चाहते हैं तो वो इनके अंदर है। यानी जिस भी शक्ति को देखना चाहे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे बेहद मंडल के, पूरे परमधाम की शक्ति इन स्वरूप के अंदर है। ये है महामती श्री प्राणनाथ जी। महामती यानी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। प्राणनाथ जी क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राणों के नाथ, सबके प्राणों के नाथ कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी। तो इसलिए इनको प्राणनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे स्वरूप के चरणों में हम सबको नतमस्तक हो जाना चाहिए, जिससे हम सबका कल्याण हो। और जो इन्होंने के मुख से ये तारतम वाणी का प्रकटीकरण हुआ है, जो सब अज्ञानता को दूर करती है, जिसके 14 भाग हैं और 18,758 चौपाइयाँ हैं, तो उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।